अस्सलाम वालेकुम। सर्दियों का मौसम हो और घर में ताज़ी गाजरों की खुशबू ना फैले, ऐसा कैसे हो सकता है? आज हम बनाने वाले हैं एकदम देसी स्टाइल की मुंह में घुल जाने वाली गाजर की बर्फी। कम सामान, आसान तरीका और दूध मावा के परफेक्ट मेल से बनेगी ठंड की सबसे मज़ेदार स्वीट डिश। घर पर पहली बार बनाने वाले भी कहेंगे, ये तो बहुत आसान है। तो शुरू करते हैं सबसे मज़ेदार गाजर की बर्फी की रेसिपी। गाजर की बर्फ़ी बनाने के लिए मैं यहाँ 750 ग्राम गाजर का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से थोड़ी कम या ज़्यादा ले सकते हैं। कोशिश करिएगा ये थोड़ी सी रेड कलर में हो, जिससे गाजरों का कलर भी अच्छा आएगा। और इस तरह का ग्रेटर सभी के घर में मौजूद होता है, तो हम इसे इसके सबसे छोटे वाले साइज़ की तरफ से ग्रेट कर लेंगे सभी गाजरों को। अगर आपने मेरे चैनल रहनुमा नाज किचन को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें, जिससे मेरी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और गाजर को घिसने के बाद ये जो इसके अंदर का ये जो येलो पार्ट होता है, इसे हम ग्रेट नहीं करेंगे, क्योंकि कभी कभी इसकी वजह से बर्फी में कड़वापन भी आ सकता है। तो इसी तरह से हम बारीक बारीक अपनी सभी गाजरों को ग्रेट करके रख लेंगे। और ये देखिए, हमने अपनी सभी गाजरों को अच्छे से ग्रेट कर लिया है। बर्फी बनाने के लिए सबसे पहले हमें गाजरों को पकाना होगा, जिससे ये थोड़ी नरम हो जाए। उसके लिए हमने एक प्रेशर कुकर लिया है, जिसमें हम सभी गाजरों को ट्रांसफ़र कर देंगे। और इसी में ऐड करेंगे हम 250 ml दूध। 250 ml दूध लिया है मैंने इस वक्त। ये हम इसमें सारा डाल देंगे और इसी दूध के साथ हम इन गाजरों को थोड़ी देर के लिए कुक कर लेंगे। 1 से 2 विसल आने देंगे, उसके बाद हम इसे चेक करेंगे। जब तक हमारी गाजरें पक रही हैं, तब तक हम 15 से 20 बादाम, 15 से 20 काजू और 3 से 4 अखरोट लेके उनका एक फाइन पाउडर बना लेंगे। देखिए, इस तरह से हम सभी चीज़ों को मिक्सी में डालकर इस फाइन पाउडर बना लेंगे। अब हम अपने कुकर की लिड हटाएंगे और गाजरों को चेक करेंगे। और अभी हमारी गाजरों में थोड़ा दूध है, इसे हम ड्राई कर लेंगे। इसे हाई फ्लेम पर हम पकाएंगे दूध के साथ में, जिससे हमारी गाजरें भी और अच्छे से पक जाएंगी और सारा दूध जो इसमें है वो भी इसमें ड्राई हो जाएगा। जब तक हमारी गाजरें पक रही हैं, तो दूसरी तरफ हम एक कढ़ाई ले लेंगे। उसमें हम डालेंगे 150 ग्राम मावा। गैस की फ्लेम को इस वक्त हम लो करेंगे और इसके अंदर ऐड करेंगे हम 250 ml दूध। और लो फ्लेम पर हम इसे मावे के साथ दूध को अच्छे से पका लेंगे। जब तक मावा मेल्ट नहीं हो जाता, इसमें अच्छे से हम कड़छी चला के मावा को अच्छे से दूध में पका लेंगे। जब तक मावा दूध में मेल्ट हो रहा है, तब तक हम अपनी गाजरों को देख लेंगे, जो कि ऑलमोस्ट हो चुकी हैं। बस कुछ ही देर में इसका सारा पानी ड्राई हो जाएगा। हमारे मावा को दूध के साथ पकते हुए 4 से 5 मिनट हो चुके हैं। अब ये देखिए, काफ़ी थिक कंसिस्टेंसी इसकी हो चुकी है। 1 से 2 मिनट के लिए हम इसे और पकाएंगे। और ये देखिए, जितनी हमारा दूध था वो ऑलमोस्ट आधी क्वांटिटी में हो चुका है। अब हम अपने दूध को रख देंगे एक साइड पर और अपनी गाजरों को एक बार देख लेंगे। और देखिए, हमारी गाजरें अच्छी तरह से पक चुकी हैं, गल चुकी हैं। अब गाजरों को प्रेशर कुकर से निकालकर मावा वाला जो दूध है उसमें डालकर अच्छी तरह से थोड़ी मिला लेंगे। और इसी दूध के साथ इन्हें गाजरों को थोड़ी देर पका लेंगे। सभी गाजरों को इसमें मिला लेंगे अच्छे से, ताकि मावे का जो टेस्ट है वो अच्छे से गाजरों में मिल जाए। मावा का टेस्ट गाजर की बर्फी में बहुत बेहतरीन आता है। बस 1 से 2 मिनट और लगेंगे इसे दूध के साथ पकने में, और उसके बाद ये अच्छी तरह से खुशक हो जाएगा। सब इसके अंदर जो भी दूध है वो सब गाजरों के साथ मिल जाएगा। अब हम इसमें ऐड करेंगे चीनी। 700 ग्राम गाजरों के लिए यहाँ मैंने 1.5 कप चीनी ली है, जो मेरे गाजरों के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। आप अपनी मेजरमेंट के हिसाब से किसी भी कप या चम्मच से चीनी को नाप सकते हैं और अपने टेस्ट के हिसाब से चीनी ऐड कर सकते हैं। देखिए, चीनी मिलाने के बाद इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी वाटरी हो गई है, थोड़ी सी ढीली हो गई है। अब हम इसे जब तक पकाएंगे, जब तक इसका पानी जो चीनी का है जितना भी है वो सब तक जब तक खुशक नहीं हो जाता। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे 2 चम्मच देसी घी। घी ऐड करने से हमारी बर्फ़ी में शाइन आएगी, ग्लेज़ आएगा, जिससे हमारी बर्फ़ी और भी ज़्यादा खूबसूरत लगेगी देखने में। अब यहीं पर हम ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून इलायची पाउडर, जिससे हमारी बर्फ़ी में और भी ज़्यादा टेस्ट बढ़ जाएगा और खुशबू भी बहुत अच्छी आएगी।
इसे अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे काजू, बादाम और अखरोट का हमने जो पाउडर बनाया था वो हम इसमें ऐड करेंगे। और साथ ही साथ हम इसमें ऐड करेंगे 2.5 टेबल स्पून कोकोनट पाउडर। इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 2 से 3 मिनट के लिए इन सभी चीज़ों को एक साथ अच्छे से पका लेंगे। 1 से 2 मिनट तक सभी चीज़ों को पकाने के बाद अच्छे से अब ये देखिए हमारी गाजरें पैन को छोड़ने लगी है। अब वो उसके तले पर नहीं चिपक रही है, यानी कि अब हमारी ये कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट है बर्फ़ी बनाने की। जब इस तरह से गाजरें बर्तन के तले को छोड़ने लगें तो समझ जाइएगा अब ये अच्छी तरह से पक चुकी हैं। बस अब हम गैस की फ्लेम को कर देंगे ऑफ और अब इसे निकाल लेंगे एक बर्तन में। इस प्लेट को हमने सबसे पहले घी से ग्रीस कर लिया था। अब इसके अंदर हम सारा गाजरों का मिक्सचर डालेंगे और प्लेट में इसे अच्छी तरह से सेट कर लेंगे। सभी गाजरों को अच्छे से इक्वली प्लेट में फैलाएंगे। कहीं से मोटी या पतली नहीं होनी चाहिए, एक ही तरह से हर जगह इसे फैलाते रहेंगे। एक ही कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। और अब अपनी पसंद के हिसाब से किसी भी ड्राई फ्रूट के साथ आप इसे ऊपर से गार्निश कर सकते हैं। मैंने गार्निशिंग के लिए कुछ बादामों को बारीक बारीक चॉप कर लिया था और अब इसके ऊपर हम डालेंगे कोकोनट पाउडर। थोड़ा थोड़ा ही मैं डाल रही हूँ, आप अपने हिसाब से जैसे चाहें कर सकते हैं। आप सभी चीज़ों को स्पैचुला की मदद से हल्का हल्का सा प्रेस कर देंगे जिससे ये चीज़ें निकले नहीं। और 1 से 2 घंटे के लिए हम इसे फ्रिज में रख देंगे। 1 से 2 घंटे फ्रिज में रखने के बाद अब हमारी बर्फ़ी अच्छे से सेट हो चुकी है। तो अब हम इसकी करेंगे कटिंग। मैं स्क्वायर शेप में बर्फ़ी की कटिंग कर रही हूँ, आप अपने हिसाब से किसी भी शेप में कटिंग कर सकते हैं। देखिए ये अच्छी तरह से सेट हो चुकी है, बिल्कुल भी छुरी के ऊपर चिपक नहीं रही है। हमारी बर्फ़ी की कटिंग पूरी हो चुकी है। अब मैं आपको इसमें से एक पीस निकाल कर दिखाती हूँ। ये देखिए कितने ईज़िली ये बाहर आ गया। लग रही है ना बढ़िया? तो आप भी अपने घर में बनाकर ट्राई कीजिए और सबको बनाकर खिलाइए। बहुत बेहतरीन, बहुत मज़े की बनती है ये बर्फ़ी। एक बार ज़रूर ट्राई करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब